हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे 25 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चंस देश, राजधानी और उनसे रिलेटेड मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस देश की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। यहाँ पर इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है ए चीन, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन थाईलैंड और डी ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर दिया है। तो देखिए जो राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है वो है जापान। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है देखिए कैनबरा किस देश की राजधानी है। इसके लिए ए ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इंग्लैंड और डी ऑप्शन दिया है कनाडा। तो देखिए कैनबरा जो राजधानी है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कि बहुत बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ की यदि हम मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर डॉलर चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है। इसके लिए ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन इंग्लैंड और डी ऑप्शन दिया है फ्रांस। तो देखिए पाउंड स्टर्लिंग जो है ये इंग्लैंड की मुद्रा है, जो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर का, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है। इसके लिए ए ऑप्शन कनाडा, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन दिया है स्वीडन। तो देखिए वेलिंगटन जो देश की राजधानी है वो न्यूजीलैंड की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5th नंबर का, यहाँ पर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें रियाल के बारे में, जो कि मुस्लिम कंट्री में ज़्यादा चलती है। इसके लिए ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन सऊदी अरब, सी ऑप्शन कुवैत और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है ईरान। तो देखिए जो रियाल है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी राजधानी की बात करें तो रियाद है और मुद्रा यहाँ पर आपको रियाल देखने को मिला। अगला प्रश्न देखिए 6th नंबर का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीजिंग किस देश की राजधानी है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन उत्तरी कोरिया, सी ऑप्शन कोरिया और डी ऑप्शन देखिए है चीन। तो यहाँ पर देखिए बीजिंग जो राजधानी है वो चाइना का है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन। चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। अगला प्रश्न देखिए 7th नंबर का, यहाँ पर आप देखिए किस देश की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके लिए ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन पोलैंड, सी ऑप्शन यूक्रेन और डी ऑप्शन दिया है बेलारूस। तो देखिए रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है और इसकी मुद्रा की बात करें तो रूबल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर फ्रैंक किस देश की पुरानी मुद्रा थी जिसे यूरो में बदल दिया। इसके लिए ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन इटली और डी ऑप्शन स्पेन। देखिए आपने तो बहुत पढ़ा होगा मुद्रा और देश की राजधानी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, लगभग शायद ही मैं कह सकता हूँ। तो देखिए पुरानी मुद्रा जो यूरो में बदल दिया फ्रैंक से, वो है फ्रांस। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9th नंबर का, ओटावा किस देश की राजधानी है। इसके लिए ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन कनाडा और डी ऑप्शन ग्रीनलैंड। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और सी ऑप्शन जो है कनाडा, इसकी राजधानी ओटावा है। और यहाँ पर जो चलती है मुद्रा वो डॉलर चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10th नंबर का, यहाँ पर देखिए वोन किस देश की मुद्रा है।
इसके लिए ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन वियतनाम और डी ऑप्शन चीन। तो देखिए जापान की जो मुद्रा है वो एन है और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है या उत्तरी कोरिया का, दोनों का मुद्रा सेम है ओन, यानी कि हिंदी में इसको वान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों के लिए वान मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए 11वें नंबर का, रोम किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन स्पेन और डी ऑप्शन पुर्तगाल। तो देखिए रोम जो है राजधानी वो इटली का है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का, बैंकॉक किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन थाईलैंड, बी ऑप्शन वियतनाम, सी ऑप्शन लाओस। तो देखिए जो बैंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, किस देश की मुद्रा रुपया है लेकिन वह भारत नहीं है? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन म्यांमार और डी ऑप्शन चीन। तो देखिए भारत के अलावा भी रुपया मुद्रा है, जैसे कि यहाँ पर नेपाल हो गया, नेपाल में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीलंका में भी रुपया चलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है नेपाल, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, काबुल किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन ईरान, बी ऑप्शन अफगानिस्तान, सी ऑप्शन पाकिस्तान और डी ऑप्शन इराक। तो देखिए जो काबुल है वो अफगानिस्तान की राजधानी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया यहाँ पर चलता है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, डॉलर किस देश की मुद्रा है? इसके लिए ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन इंग्लैंड और डी ऑप्शन दिया है रूस। तो देखिए डॉलर जो मुद्रा है यहाँ पर आप देखिए अमेरिका का मुद्रा है, तो ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा में यहाँ पर देखिए जापान की, तो यहाँ पर एन चलती है, यहाँ पर एन मुद्रा है। यदि इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग चलती है और रूस की बात करें तो यहाँ पर रूबल चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जकार्ता किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन फिलीपींस और डी ऑप्शन थाईलैंड। तो देखिए जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, किस देश की मुद्रा दिनार है? इसके लिए ए ऑप्शन कुवैत, बी ऑप्शन कतर, सी ऑप्शन यूएई और डी ऑप्शन बहरीन। तो देखिए जो दिनार है वो देखिए मुस्लिम कंट्री जो कुवैत है यहाँ पर आपको दिनार मुद्रा चलती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, बर्लिन किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन पोलैंड और डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। यहाँ पर देखिए जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, यहाँ पर देखिए पेसो किस देश की मुद्रा है? इसके लिए ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बी ऑप्शन ब्राजील, सी ऑप्शन चिली और डी ऑप्शन पेरू। तो देखिए पेसो जो है वो अर्जेंटीना का है जिसकी राजधानी अब्यूनस है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो देखिए जो मैड्रिड है ये आपका स्पेन की राजधानी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का, यहाँ पर सिंगापुर डॉलर किस देश की मुद्रा है? इसके लिए ए ऑप्शन मलेशिया, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन इंडोनेशिया और डी ऑप्शन वियतनाम।
तो देखिए यहाँ पर जो सिंगापुर है इसका राजधानी भी सिंगापुर ही है। और यदि इनका मुद्रा की बात करें तो सिंगापुरी डॉलर यहाँ पर चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंकारा किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन तुर्की, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन ग्रीस और डी ऑप्शन इराक। तो देखिए तुर्की का जो राजधानी है वो अंकारा है। और यदि इनका हम मुद्रा की बात करें तो लीरा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, किस देश की मुद्रा रेंड है? इसके लिए ए ऑप्शन मिस्र, बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन नाइजीरिया और डी ऑप्शन केन्या। तो देखिए रेंड जो मुद्रा है वो दक्षिण अफ्रीका का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, हेलेंसिकी किस देश की राजधानी है? इसके लिए ए ऑप्शन स्वीडन, बी ऑप्शन नॉर्वे, सी ऑप्शन फिनलैंड और डी ऑप्शन डेनमार्क। तो देखिए यहाँ पर जो स्वीडन की राजधानी है वो स्टॉकहोम है। बी ऑप्शन जो नॉर्वे की राजधानी है उसका राजधानी ओस्लो है। सी ऑप्शन जो है फिनलैंड, इनका राजधानी जो है वो हेलेंसिकी है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर का, किस देश की राजधानी काहिरा है और मुद्रा पाउंड है? इसके लिए ए ऑप्शन ट्यूनीशिया, बी ऑप्शन मिस्र, सी ऑप्शन सूडान और डी ऑप्शन लीबिया। तो देखिए मिस्र का जो राजधानी है वो काहिरा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।